नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना BMS सेकेंड ईयर, महारस का वर्णन कर रहे थे पिछले अध्याय में। तो महारस में पिछले अध्याय में अभ्रक भस्म के बारे में आपको बताया गया था। अब अभ्रक भस्म के बाद अगला जो रस है वैक्रांत के बारे में बताने जा रहा हूँ। अभ्रक भस्म का पिछले चैप्टर में पूरा वर्णन हो चुका था। वैक्रांत के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैक्रांत भी महारस का ही एक भेद वो है, महारस में ही आता है वैक्रांत, और इसका नाम संस्कृत में वैक्रांत कहते हैं, अंग्रेजी में इसको टूर्मिलिन कहते हैं। पर्याय इसके हैं कुवज्र, वर्ण विक्रांत, वैक्रांत, चूर्ण वज्रक, जीर्ण वज्रक और क्षुद्र कुलिस, ये इसके पर्याय हैं। वैक्रांत की परिभाषा में है, वैक्रांत किसे कहते हैं इसकी परिभाषा में है, जो लोहे को विकृत कर दे, मतलब जो लोहे को विकृत कर दे उसे वैक्रांत कहते हैं। मतलब जो लोहे पर लिखने पर उस पर निशान छोड़ दे, विकृत कर दे, उसको वैक्रांत कहते हैं। आगे इसके बाद लोहे पर जिसे रगड़ने से निशान पड़ जाए या खुजा जाए उसे वैक्रांत कहते हैं। ये वैक्रांत की दोनों परिभाषाएं हैं, इसे वैक्रांत कहते हैं। आयुर्वेद की संहिताओं में वैक्रांत के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन किंतु 8वीं शताब्दी में रस ग्रंथों में वैक्रांत का वर्णन मिलता है और वैक्रांत को हीरक के स्थान पर प्रयोग किया जाना बताया गया है। हीरा भस्म के अगर मान लो अनुपलब्धता है तो उस वक्त वहाँ वैक्रांत भस्म का प्रयोग किया जा सकता है। वैक्रांत भस्म को प्रयोग में लाते हैं। उपस्थिति वैक्रांत हमको खनिज द्रव्य है, ये खानों से प्राप्त होता है, ये अनेक रंगों में उपलब्ध होता है। खनिज द्रव्य है, खानों से प्राप्त होता है और अनेक रंगों में उपलब्ध होता है। वैक्रांत के खनिज का भेद, वैक्रांत एक प्रस्तर जातीय खनिज है, मतलब प्रस्तर का मतलब पत्थर, ये पत्थर जातीय खनिज द्रव्य है। यह रस वर्ग और उप रत्न वर्ग में पढ़ा जाता है, मतलब इसको रस वर्ग में पढ़ा है और उपरत्न वर्ग में भी इसको पढ़ा गया है, यानी इसको सम्मिलित किया गया है। वैक्रांत कई रंगों में पाया जाता है। ये एक तरह से पाषाण खंड है, यानी पत्थर का खंड माना गया है, इसलिए पाषाण खंड भी कहते हैं, पाषाण खंड के रूप में माना गया है। यह श्वेत, रक्त, पीत, नील, मतलब ये इसको जो कलर हैं, श्वेत है, रक्त है, पीत है, नील है, कबूतर के रंग जैसा है, श्याम है, कृष्ण है और मिश्रित रंगों में वैक्रांत उपलब्ध होता है। वैक्रांत इस प्रकार वैक्रांत को माना गया है। आजकल जो वैक्रांत मिल जाता है, इस वैक्रांत को रंगहीन, गुलाबी, बैंगनी, गहरा नीला, इसके अतिरिक्त हरा, नीला, पीला, लाल, मधुर सदृश पीली शोभामणियाँ भी पाई जाती है। इस प्रकार से इसे कहते हैं। आजकल 4 तरह के पाषाण खंड को वैक्रांत कहा जा सकता है, जैसे टूर्मेलिन जो वैक्रांत मानने वाला प्रबल मत है, फ्लोस्पार ये भी वैक्रांत, इसको भी वैक्रांत कहते हैं। कैल्शियम फ्लोराइड को भी वैक्रांत कहते हैं। स्फटिक को कुछ भाग को भी वैक्रांत कहते हैं। इस तरह से वैक्रांत को इसमें माना गया है। जिसे टूर्मेलिन में अल्कली धातुओं की मात्रा अधिक होती है, वह पारदर्शक तथा नेत्राकर्षक होता है। मतलब टूर्मेलिन जिसमें अल्कली धातुओं की मात्रा ज़्यादा होती है, उसे पारदर्शक, और उसको क्या कहते हैं, आकर्षक, नेत्र के आकर्षक या नेत्र के आकर्षण करने वाला कहा जाता है। अब इसका प्राप्ति स्थान के बारे में कहा गया है कि वैक्रांत कहाँ मिलता है। इसके बारे में वैक्रांत भारत, ब्राज़ील, रूस, श्रीलंका, कैलिफोर्निया आदि में मिलता है। भारत में हीरा की खानों में वैक्रांत मिलता है और हीरे के अभाव में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से शास्त्रों में उसका उल्लेख मिलता है कि जहाँ हीरक भस्म का प्रयोग किया जाता है, अगर हीरक भस्म अनुपलब्ध है यानी उपलब्ध नहीं है, और अगर मान लो उसको लेने में सक्षम नहीं है रोगी, तो उस वक्त अपने वैक्रांत भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। उसी के समान गुणकारी ये होती है। अब इसके वैक्रांत के ग्राही लक्षण क्या है कि किस प्रकार के वैक्रांत को ग्रहण करना चाहिए, उसका ग्राही लक्षण क्या है। उसमें बताया कि 8 धार वाला वैक्रांत, जो जिस वैक्रांत की अपना औषधि बनाते हैं वो वैक्रांत किस प्रकार का होना चाहिए। उसमें लिखा है कि वैक्रांत 8 धार वाला, 8 पटल वाला, 6 कोण वाला,
अति स्निग्ध यानी अत्यधिक बहुत ज़्यादा स्निग्धता हो, भारी स्वतंत्र वर्ण वाला हो, कई वर्णों के मिश्रित वर्ण वाला हो, ऐसे व्याक्रांत को श्रेष्ठ व्याक्रांत माना गया है, उसमें व्याक्रांत को लिया जाना चाहिए। अब व्याक्रांत के भौतिक गुणों में है कि व्याक्रांत जो है इसका टूर्मेलिन का आपेक्षिक घनत्व जो होता है 3 से 3.2 तक होता है, काठिन्य 7.7 होता है और पारदर्शक और अपारदर्शक दोनों रूपों में ये व्याक्रांत मिलता है यानी पाया जाता है। और इसका रासायनिक संगठन निम्न प्रकार है। रासायनिक संगठन इस प्रकार बताया गया है K2O A12026SiO2 या Ka1Si3 और O8 इस प्रकार से इसका रासायनिक संगठन बताया गया है। व्याक्रांत का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसमें बताया है कि रत्नों के धारण क्रम में व्याक्रांत को धारण किया जाता है। मतलब जहाँ कई बार क्या है रोगों के विनाश के लिए कई प्रकार के आयुर्वेद संहिताओं ने रत्नों को धारण करने का योग्य बताया है कि जहाँ रत्नों को धारण करते हैं वहाँ व्याक्रांत का भी धारण किया जाता है। और इसका कई रंगों में इसका मिलता है, कई ग्रहों पर उसको प्रसन्न करता है। मतलब कई रंगों का होता है इसलिए कई ग्रहों को प्रसन्न करता है। हमेशा रत्नों का जो धारण किया जाता है वो ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, इसलिए ग्रहों की जो गति है उन गति को कम करने के लिए, उनकी जो दुष्प्रभाव है उसको कम करने के लिए रत्नों को धारण किया जाता है। उसी प्रकार से अपन व्याक्रांत को धारण करते हैं। अब अशुद्ध व्याक्रांत अगर मान लो अपन ने ले लिया तो उससे क्या हानि होगी उसके बारे में बता रहे हैं कि अशुद्ध हीरा जो है, अशुद्ध व्याक्रांत खाने से क्लास कुष्ठ, मतलब एक प्रकार का कुष्ठ होता है, कुष्ठ का भेद है, क्लास कुष्ठ हो जाएगा, दाह हो जाएगा शरीर में, पार्श्व हो जाएगा और पांडु रोग उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार से इसको शोधन करने के बाद ही व्याक्रांत का प्रयोग करना चाहिए। व्याक्रांत का शोधन कैसे करते हैं, शोधन के तरीके बताए हैं कि व्याक्रांत को शुद्ध कैसे किया जाता है। तो उसके लिए बताया कि व्याक्रांत के टुकड़े करके कपड़े में पोटली बांध करके और कुल्थ क्वाथ पूरी दोला यंत्र में इसको 1 घंटे तक शोधन करना चाहिए। मतलब कोई भी अगर व्याक्रांत को टुकड़े करके एक पोटली बना करके और दौला यंत्र, एक प्रकार के दौला यंत्र एक स्वेदन का यंत्र होता है जो आपने पिछले यंत्रों में पढ़ा होगा कि एक स्वेदन का यंत्र होता है, उसमें दौला यंत्र में इसका स्वेदन करते हैं। स्वेदन का मतलब इसको उबालते हैं। तो इस प्रकार के दौला यंत्र उसे कहते हैं, जैसे मान लो एक लकड़ी इसमें डाल दी जाती है किनारे पर मटके में और उसमें लटका दिया जाता है पोटली को बांध के, वो दौला यंत्र कहलाता है। तो उसमें इसका 1 घंटे तक शोधन करते हैं। इस प्रकार से इसका शोधन करते हैं। इसके शोधन द्रव्य में कौन कौन से हो सकते हैं कि व्याक्रांत शोधन में कुलत्थ क्वाथ, एक तो अपन कुलत्थ क्वाथ ले सकते हैं, कुलत्थ क्वाथ के अलावा अपन यवक्षार भी ले सकते हैं, सैंधव मिश्रित कांजी भी ले सकते हैं। मतलब किन्हीं द्रव्यों, बहुत प्रकार के द्रव्य हैं इनमें शोधन कर सकते हैं। कुलत्थ क्वाथ हो गया, यवक्षार हो गया, सैंधव मिश्रित कांजी होगी, नींबू स्पर्श हो गया, कोद्रव्य पंचक्वाथ, कोद्रव्य एक तरह का धन्य है, उसके पंचांग का क्वाथ, कोद्रव्य के पंचांग का क्वाथ ले सकते हैं, गोमूत्र ले सकते हैं, कदली कंद का द्रव ले सकते हैं अथवा अश्वमूत्र। इस प्रकार के इन 7 द्रव्यों में इसका दौला यंत्र में शोधन करके इसको शोधन किया जा सकता है। दौला यंत्र में इसका 1 दिन तक शोधन करने से शोधन हो जाता है। तो इस 7 में से कोई भी द्रव्य उपलब्ध हो जाए उन सब में इसका शोधन करना चाहिए। अन्य विधि कौन सी है कि व्याक्रांत को अग्नि पर तप्त करके 21 बार गोमूत्र में भुजाने से भी व्याक्रांत शुद्ध होता है और निर्मल भी होता है और साफ भी होता है, बिल्कुल मधु हो जाता है। मतलब दौला यंत्र में शोधन नहीं कर सके अपन मान लो तो व्याक्रांत को टुकड़े करके उसके चूर्ण बना करके और 21 बार अश्वमूत्र यानी घोड़े के मूत्र में इसको भुजाने से यानी निर्वापित करने से भी ये शुद्ध हो जाता है और बहुत मृदु भी होता है। इस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। आगे है कि व्याक्रांत का मारण कैसे किया जाता है। व्याक्रांत का मारण कैसे करेंगे, मारण का मतलब भस्म बनाना। मैंने आपसे कई बार कहा है कि मारण जो है, मारण शब्द कई बार आएगा, वो भस्म के योग में आता है कि जब इसका भस्म बनानी है तो किस प्रकार बनाएंगे। उसमें बताया है कि व्याक्रांत, शुद्ध व्याक्रांत 100 ग्राम ले में इमाम दस्तावेज में कूट कर महीन चूर्ण कर लें और 100 ग्राम शुद्ध चूर्ण मिलाकर नींबू सुरस की भावना दें। मतलब 100 ग्राम शुद्ध चूर्ण मिला के इसमें और नींबू सुरस की भावना दे दें। इसमें मतलब गंधक चूर्ण मिलाना है 100 ग्राम और 100 ग्राम इमाम दस्तावेज में व्याक्रांत कूटना है, बराबर मात्रा में गंधक चूर्ण मिलाना है और उसको नींबू सुरस की भावना दे करके चक्रिकाएँ बनाएं। चक्रिकाएँ वही टिकिया,
मतलब जो अपन सराव संपुट में डालेंगे उससे पहले टिकिया बनानी पड़ेगी। उनकी चक्रिकाएँ बना लें। चक्रिकाएँ होती है पेड़े के आकार की चक्रिकाएँ बना लें और चक्रिका बना के वो छाया में सुखा लें। सुखाने के बाद में उसको सराव संपुट शब्द कई बार आता है कि कोई मटका होता है या तो उसमें सराव संपुट कर दें या फिर कोई सराव बांध करके उसको सराव संपुट करके गज फुट में पाक करें। वही गज फुट में इसका अभ्रक की भांति इसका भी व्याक्रांत का भी गज फुट में पाक करें। तो इस प्रकार से इस तरह से इस विधि को 8 प्रकार करने से मतलब 8 बार इस प्रकार विधि को दोहराने से गज फुट में करने से इसकी भस्म सुंदर भस्म बन जाती है। तो व्याक्रांत भस्म सुंदर हल्का लाल और गुलाबी रंग का होता है। इस प्रकार का इन्होंने बताया गया है। अब आगे है अथवा शुद्ध व्याक्रांत को तप्त करके, मतलब एक तो ये विधि बता दी, इसके अलावा दूसरी विधि है कि शुद्ध व्याक्रांत को तप्त करके पुनः 21 बार अश्वमूत्र में सेचन करने से भी मृदु होता है। अश्वमूत्र यानी अश्वमूत्र में यानी घोड़े के मूत्र में इसको सेचन यानी बार बार भुजाने से भी ये शुद्ध मृदु होता है। और मृदु व्याक्रांत को इमाम दस्ता में कोटकर जब मृदु हो जाएगा तो इमाम दस्ता में कोटकर सूक्ष्म चूर्ण बना लें और अश्वमूत्र की भावना देकर चक्रिकाएँ बना लें। अश्वमूत्र की भावना देकर के चक्रिकाएँ यानी टिकिया बना लें और टिकिया बना करके सराव संपुट में करके गजपुट में इसका पाक करें। इस प्रकार से 8 बार करने से इस विधि को भी 8 बार दोहराने से व्याक्रांत की सुंदर रक्त वर्ण की भस्म बन जाती है। इसे हीरक भस्म के स्थान में प्रभाव में प्रयोग किया जाता है। इसको भी हीरक भस्म के साथ प्रयोग कर सकते हैं। अब व्याक्रांत के भस्म के गुण क्या क्या हैं उसके बारे में बताया। मात्रा क्या है, पहले मात्रा के बारे में बताया कि इसकी मात्रा जो है इसकी मात्रा अपन 60 mg से 125 mg की मात्रा में दे सकते हैं। 60 mg से 125 mg की मात्रा में इसको दे सकते हैं और इसका हीरक भस्म के अभाव में इसका प्रयोग अपन कर सकते हैं। व्याक्रांत उससे बहुत सस्ता होता है इसलिए उसके अभाव में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब व्याक्रांत उसके गुण क्या क्या है कि मेद्य है यानी बुद्धि को बढ़ाने वाली है, आयुष्य है आयु को बढ़ाने वाली है, बल को ताकत को देने वाली है, वर्ण यानी आपकी कांति को शुद्ध करने वाली है, कांति को निखारने वाली है, अतिवृष्य है अत्यधिक वृष्य यानी बहुत ज़्यादा वृष्य यानी वृष्यता का काम करती है, वृष्य है यानी वाजीकरण है, बुद्धिवर्धक है बुद्धि को बढ़ाने वाली है, सभी रोगों को नष्ट करने वाली है। इस प्रकार से इनको सभी प्रकार के जो रोग हैं उन सबको नष्ट करने वाली है। दीपन अग्नि को प्रदीपन करने वाली है, जठराग्नि को बढ़ाने वाली है यानी भूख को बढ़ाने वाली है, पाचन भोजन का पाचन करने वाली है, अग्नि को बढ़ा करके भोजन का पाचन भी करती है। दीपन और पाचन दोनों कार्य करती है। रसायन है, रसायन का मतलब जो यत जरा व्याधि विध्वंसी भेषजम तद रसायन, जो व्याधि को और जरावस्था को रोके वो रसायन होती है, तो रसायन का काम भी करती है। देह को लोह के समान बनाती है, मतलब देह को लोह की तरह सुदृढ़ करती है, कांतिमान करती है और पुष्ट करती है। विषग्न किसी तरह के विष का प्रयोग हो तो विष को भी नाश करती है, विषग्न है। हीरा भस्म जैसा गुणवान है, हीरक भस्म जैसी गुणवान है उस तरह से। समस्त दोषों को समन करने वाली है। योग वही है। त्वच है यानी त्वचा को सुंदर बनाने वाली है, साथ ही यह पांडु, उदर, ज्वर, श्वास, क्षय, प्रमेह, कुष्ठ, शोथ और जरानाशक है। इस प्रकार से इन सब व्याधियों में इसे व्याक्रांत भस्म का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब व्याक्रांत का इसमें बाद में सत्वपातन के लिए विधि बताई है कि व्याक्रांत का सत्वपातन भी करना चाहिए। सत्वपातन के लिए बताया है कि शुद्ध व्याक्रांत को चूर्ण को सत्वपातन वर्ग के द्रव्य कौन कौन से हैं, मित्र पंच के अलावा छठा और होता है गुड़। तो गुड़, गुगुल, गुंजा, घृत, मधु और टंकन ये सत्वपातन के द्रव्य हैं। इन सत्वपातन के द्रव्यों के साथ मर्दन करके चक्रिका बना करके मूसा में रखें। मूसा एक प्रकार की ऐसा यंत्र होता है बनाने वाला पाक करने के लिए कि वो अत्यधिक अग्नि देने के बाद भी नहीं पिघलता है, तो मूसा में रख के सत्वपातन किया जाता है। तो मूसा में रख के सत्वपातन करें और संधि बंधन करके दमन करें तो इसका व्याक्रांत का श्वेत वर्ण का सत्व निकल जाता है, इसको ग्रहण करें। अब व्याक्रांत रसायन में क्या है, व्याक्रांत रसायन कोई कैसी मात्रा है, इसकी मात्रा है वही 60 mg से 125 mg की मात्रा इसको दे सकते हैं। और ये जो है घी और शहद के साथ इसका प्रयोग करें। यक्ष्मा में, ज्वर में, पांडु में, अर्श में, श्वास में, काश में, असाध्य ग्रहणी, उरक्षत आदि रोगों को ये नष्ट करता है। क्या, व्याक्रांत रसायन का प्रयोग होता है। व्याक्रांत रसायन में व्याक्रांत भस्म 1 रत्ती और स्वर्ण भस्म 1/4 रत्ती और पिपली चूर्ण और बिडंग चूर्ण 3 रत्ती इसको घी के साथ देने से ये व्याक्रांत रसायन होता है। तो व्याक्रांत रसायन का प्रयोग करने से सभी बीमारी ठीक करता है। तो व्याक्रांत रसायन में क्या है, पारद भस्म या सिंदूर भी मिलाया जा सकता है, इससे व्याक्रांत रसायन बन जाता है।
और इसको एक रत्ती यानी 125 mg की मात्रा में लेकर के सुबह शाम घी और शहद के साथ लेने से 21 दिन सेवन करें तो असाध्य से असाध्य व्याधि भी इससे ठीक हो जाती है। इस प्रकार से इस वैक्रांत का प्रयोग बताया है। जिस प्रकार से गंगा जल सभी मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से ये वैक्रांत रसायन सभी प्रकार के रोगों को ठीक कर देता है। अब वैक्रांत भस्म के कुछ योग बताए इन्होंने कि वैक्रांत में कुछ औषधि कौन कौन सी है, उसमें बताया है अपूर्व मालिनी बसंत, मतलब ये अपूर्व मालिनी बसंत औषधि है। इसके अलावा रत्न प्रभाकर वटी है, कांचनापर रस है, कांत रसायन है, जय सुंदर रस है, इसके अलावा महारजतवटी है, मूत्र कृच्छांतक रस है, स्वर्ण संदूर रस है, वसंत कुष्मा का रस है, विश्वेश्वर रस है, सूचिका भरण रस है। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के रसों का प्रयोग इसमें बताया है। इस प्रकार से ये वैक्रांत भस्म का आपका प्रयोग है। अब वैक्रांत भस्म का आपका ये अध्याय पूरा हो गया। इसको आप पढ़ें, याद करें, श्लोक सहित सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, नमस्कार।